इस गाने में किशोर दा ने सिर्फ 10-12 बार नहीं रैप भी गाया है, फीमेल वॉइस में भी गाया है, योडलिंग भी की है। किशोर दा ने इस गाने में अपनी सारी प्रतिभा डाल दी है। ये गाना था साल 1956 में रिलीज बिमल रॉय की फिल्म परिवार। चौधरी साहब ने जिस तरह से इस गाने को कंपोज किया है, गाना तभी मुश्किल होता है जब उसमें क्लासिकल सुर या तान हो। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारतीय संगीत के लीजेंड किशोर कुमार साहब के एक ऐसे गाने की जिसे गाना किसी भी गायक के लिए आसान नहीं है, बल्कि यूँ कहें कि असंभव होगा। दरअसल इस गाने में किशोर दा ने सिर्फ 10-12 बार नहीं बल्कि पूरे के पूरे 21 बार अपनी आवाज़ बदली है और पूरे गाने में 7 अलग अलग रोल भी किए हैं। अब आप ही सोचिए कि कौन ऐसा गायक होगा जिसने इतने विविधतापूर्ण तरीके से एक ही गाने में अलग अलग आवाज़ों का इस्तेमाल किया हो और आवाज़ ही नहीं बदली बल्कि रैप भी गाया है, फीमेल वॉइस में भी गाया है, योडलिंग भी की है, भजन भी गाया है। गाना कॉमिक भले ही है, लेकिन किशोर दा ने इस गाने में अपनी सारी प्रतिभा डाल दी है। आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, बस वीडियो में अंत तक जुड़े रहिए। नमस्कार, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त संतोष और आप देख रहे हैं मूवी म्यूजिक मी। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस दिलचस्प एपिसोड को। ये गाना था साल 1956 में रिलीज बिमल रॉय की फिल्म परिवार का, जिसका संगीत दिया था महान संगीतकार सलील चौधरी साहब ने। गाने के दौरान किशोर दा ने हर बार एक नई आवाज़ में अपना हुनर दिखाया है। हर आवाज़, हर अंदाज में उनकी गज़ब की प्रतिभा नज़र आई है। ये गाना सुनते समय ये यकीन करना मुश्किल होता है कि ये एक ही गायक की आवाज़ है। अब अगर आप इस वंडरफुल वीडियो को पूरा देखें तो आपको हर उस जगह का पता चलेगा जहां किशोर दा ने अपनी आवाज़ बदली। ये गाना न सिर्फ एक सिंगर के हुनर का परिचायक है, बल्कि म्यूज़िक डायरेक्टर के विज़न का भी हिस्सा है। सलील चौधरी साहब ने जिस तरह से इस गाने को कंपोज किया है वो अपने आप में कमाल है। कुछ लोगों का मानना है कि गाना तभी मुश्किल होता है जब उसमें क्लासिकल सुर या तान हो, मगर ये धारणा भी बिल्कुल गलत है। इस तरह के गाने गाना भी एक ट्रेंड सिंगर के लिए भी बहुत ही मुश्किल बात होगी। गाना कंपोज होने के बाद सलील दा के सामने अब ये सवाल था कि कौन सा गायक इस तरह के गाने को पूरे इंसाफ के साथ गा सकता है। किशोर दा तो एक गॉड गिफ्टेड आर्टिस्ट थे ही, और वो इस धरती पर जैसे संगीत के लिए ही भेजे गए थे। उनका हर गाना एक नई कहानी कहता है और इस गाने में भी उन्होंने अपने हर अंदाज से श्रोताओं को चौंकाया है। किशोर दा के इस गाने की खासियत सिर्फ ये नहीं है कि उन्होंने 21 बार अपनी आवाज़ बदली, बल्कि हर आवाज़ का अलग अलग इमोशन था। कभी हंसी तो कभी उदासी, कभी क्रोध तो कभी मस्ती। मतलब एक ही गानों में 9 रसों का आनंद दे दिया है और ये सब आप एक ही गाने में महसूस करेंगे। अब आइए सुनते हैं वो गाना जिसमें किशोर दा ने अपनी आवाज़ की अनोखी अदाकारी दिखाई है। कुएं में कूद के मर जाना यार, तुम शादी मत करना। ये गाना हर बार सुनने पर एक नई ताजगी देता है। गाने के मुखड़े से लेकर अंतरे तक हर जगह आपको किशोर दा के जादू का एहसास होगा। गाने की शुरुआत में ही किशोर दा गला बैठने का नाटक करते हैं। कुएं में ठंडा जल में नहाने से गला ठोचरा बैठ गया। फिर आलाप लेकर ऊंचे सुर में गाते हैं। कुएं में कूद के मर जाना। अब किशोर दा अपनी नॉर्मल आवाज में गाते हैं। कुएं में कूद के मर जाना यार, तुम शादी मत करना। अब वो हंसते हुए अपनी गर्लफ्रेंड के घर जाते हैं। हो, देखी दिल्ली की एक लड़की। अब किशोर दा गर्लफ्रेंड के पिता के रोल में रैप गाते हैं।
अच्छा ख्याल है आपका, दीजिए मुझको पता अपने बाप का, आपके बाप को चिट्ठी के जरिए बता दूंगा। अच्छा ख्याल है आप। फिर किशोर दा ने अपनी सास के रोल में फीमेल वॉइस में रैप किया है। अरे चाय पिलाऊं कि ठंडा मंगाऊं, कि मुर्गी के अंडे की भुर्जी बनाऊं, कि चाय पिलाऊं कि ठंडा मंगाऊं। इसके बाद किशोर दा एक नई आवाज में भजन गाने के मोड में आ जाते हैं। तेरी जय जय हो करता रहो, तेरी जय जय हो करता। गर्लफ्रेंड के भाई के आने के पहले डरने की आवाज बनाई थी। अरे बाप रे, इतने में आ गया उसका भाई, कहने लगा। गर्लफ्रेंड के भाई के किरदार में एक अलग तरह की गुंडों वाली आवाज लगाई। ये मुंह और मसूर की दाल पे निकल जा, निकल जा, निकल जा यहाँ से चंडाल के बच्चे। अब उन्होंने कौवे की आवाज बनाई और गला बैठने का फिर से नाटक किया। बोला मन का कागा, क्या क्या कुएं में कूद के मर जाना। अब किशोर दा ने गाने को हवाईयन स्टाइल में गाया है, जहाँ की राजधानी है होनोलुलु। छेड़े कुआरे थे हम, जा पहुँचे होनोलुलु, होनोलुलु, वहाँ पे मिस्टर वो कहलाए यहाँ। इसी के साथ ही किशोर दा योडलिंग भी करते हैं। होनोलुलु, 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 बाबलू बाबलू बाबलू। अब किशोर दा रंबा संबा स्टाइल में गाते हैं। और डांस संबा संबा, हे बम चिक बम चिक बम चिक बम, गिटार कोंगा कोंगा, हे बम चिक बम चिक बम चिक बम। किशोर दा ने कुत्ते की रोने की आवाज बनाई। गाने की इस लाइन में अलग तरह की आवाज बनाई है। आगे पीछे देखा ही नहीं, बुम चिक बुम चिक बुम बुम बुम, कल क्या होगा सोचा ही नहीं, बुम चिक बुम चिक बुम बुम। फिर शादी होने के बाद पति पत्नी की खटपट के लिए पति और पत्नी दोनों की आवाज बनाई। फिर रोज रात को शट अप, यू शट अप, फिर रोज सवेरे गेट आउट गेट आउट गेट आउट। फिर गाने को रोते हुए गाते हैं। गेट आउट गेट गो गो, तू मैं यस नो नो, गेट आउट गेट गो गो। फिर रोने के लिए अलग आवाज लगाई। नो नो। फिर एक रात को फिर से कौवे की आवाज लगाई। रास्ते में बोला मन का कागा, क्या क्या अब किशोर दा ने सन्यासी के रूप में एक अलग तरह की आवाज बनाई। हम तो जहाँ गए होकर खाई, कोई न जाने पीर पर। गाने के अंत में किशोर दा ने ऊंचे सुर में फिर से आवाज बदली। में कूद के मर जाना, यार तुम शादी मत करना अन्ना। साथ ही किशोर दा ने इस गाने में 7 अलग अलग रोल भी किए हैं। मतलब ये गाना अपने आप में किशोर दा का एक फुल पैकेज है। संगीत के जादूगर किशोर दा की आवाज़ में वो करिश्मा था जो आज भी श्रोताओं के दिलों को छू लेता है। उनका ये गाना सिर्फ एक मनोरंजन नहीं बल्कि एक मास्टरपीस है जो हर संगीत प्रेमी को बार बार सुनने पर मजबूर कर देता है। तो दोस्तों, ये था किशोर दा के इस वर्सेटाइल सॉन्ग से जुड़ी कहानी। क्या ये गाना आपने पहले सुना था या पहली बार सुना है? आपको किशोर दा का ये गाना कितना ख़ास लगता है? कमेंट बॉक्स में अपने व्यूज़ ज़रूर लिखिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका दिल से शुक्रिया। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। अगर आप मुझे सुपर थैंक्स भी देकर मेरा हौसला बढ़ाएंगे तो मुझे और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।